आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में अखिलेश रानी दुर्गावती की मूर्ति के जरिए बिछाएंगे मध्य प्रदेश और लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की मूर्ति पॉलिटिक्स को लेकर। यूं तो हर चुनाव से पहले मूर्तियों की राजनीति शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य कोई राज्य हो। और जब चुनाव लोकसभा का हो तो सभी दल चाहेंगे कि वो मूर्तियों के जरिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक खास वर्ग को लुभाने का प्रयास करें। और शायद अखिलेश यादव अब उसी एक इबारत को लिखने का प्रयास उत्तर प्रदेश की राजनीति के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले करना चाहते हैं। यूं कहें कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, इस लाइंस को, इन पंक्तियों को चरितार्थ करते अखिलेश नजर आते हैं। यानी कि चित्रकूट में 24 जून को अखिलेश यादव का दौरा है और इस 24 जून को वो चित्रकूट जाएंगे, जो मध्य प्रदेश में जो हिस्सा चित्रकूट का आता है। बता दें आपको, चित्रकूट जिला जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की ही सीमाओं में आता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा में जो चित्रकूट का हिस्सा आता है, अखिलेश यादव का वहां कार्यक्रम है। वीरांगना दुर्गावती, जिनकी बहादुरी के किस्से शायद आपने बचपन से सुने होंगे, जिस तरह से उन्होंने मुगलों के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ी, जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा तो उन्होंने तालाब वहां पर बनाए। उनकी तमाम कहानियां बहादुरी की, बलिदान की सामने आती हैं और उन्हीं के जो तिथि है उस पर बलिदान दिवस के नाम से वहां पर मनाया जाता है। और बलिदान दिवस 24 जून को पड़ता है, जिसके उपलक्ष्य पर अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे और महारानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अब इसको एक अनावरण के तौर पर ही देखा जाए या फिर सियासी तौर पर देखा जाए, ये दोनों बातें अलग हैं। अखिलेश यहाँ पर एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं। दो निशाने इसलिए, रानी दुर्गावती यानी कि जो गोंड समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, वो एक तरह से कहा जाता है कि वो वहां का वोट बैंक भी है। हालांकि जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है और हाल में जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। तो वहीं जो गोंड समाज है वो उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। वो बुंदेलखंड में भी है, वो बहराइच में भी है, वो मिर्जापुर में भी है। कम संख्या में ही है पर हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4% उनको माना जा सकता है जिसमें आदिवासी समाज का वोट आता है। और अखिलेश यादव की कवायद सिर्फ इतनी है कि किसी तरीके से आदिवासी समाज का वोट उनको प्राप्त हो। ऐसा एक पंथ दुई काज इसलिए क्योंकि एक तरफ तो रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण करने से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव को कुछ होप नजर आ रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी उनके मन में चीजें हैं कि अगर वो वहां पर मूर्ति का अनावरण करते हैं तो जो गोंड समाज है या जो आदिवासी हैं, क्या वो अखिलेश यादव के प्रति शिफ्ट होंगे। फिलहाल केवल अखिलेश यादव ही इस तरह के मास्टर प्लान नहीं बना रहे हैं। एक पिछले ही हफ्ते प्रियंका गांधी, कांग्रेस की जो महासचिव हैं, वो भी मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचती हैं और रानी दुर्गावती के मूर्ति के पास पहुंचती हैं, नमन करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज देने का प्रयास कर रही हैं आदिवासियों को, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन सबको पता है कि आदिवासी वोट बैंक का उस क्षेत्र में कितना इम्पैक्ट है। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आता हो, तो दोनों ही लिहाज से, एक तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से जरूरी हो जाता है, दूसरा लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि गोंड समाज या आदिवासी केवल मध्य प्रदेश के चित्रकूट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के बुंदेलखंड से लेकर बहराइच, मिर्जापुर में भी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, पिछले महीने ही आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचते हैं और रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण करते हैं, उनके बहादुरी के किस्से अपनी स्पीच में बताते हैं। तो जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, यानी कि आदिवासी वोट। और रानी दुर्गावती से बेहतर चीज नहीं मिल सकती। अगर आप कभी चित्रकूट जाएं मध्य प्रदेश के, तो आपको जगह जगह रानी वीरांगना जो हैं, उन दुर्गावती, उनकी तमाम मूर्तियां मिलेंगी, तमाम उनके स्टैचूज मिलेंगे, क्योंकि वहां के लिए वो उतनी ही जरूरी, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी शायद राजस्थान के लिए महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। तो ये कहानी जो नेता है उनको पता है और यही मतलब है, चाहे अखिलेश हो, प्रियंका गांधी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो करते हैं। हम बात करेंगे मूर्ति के पॉलिटिक्स की। यूपी में मूर्ति पॉलिटिक्स आज से नहीं है, काफी पहले से है और कोई भी दल अछूता से नहीं रहा है। अखिलेश की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने
अब भले दुर्गावती में शिफ्ट हुए हैं, इससे पहले परशुराम पर भी गए हैं। परशुराम की मूर्ति का अनावरण के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण वोट साधना चाहा। उसके बाद अखिलेश यादव ने अनावरण किया कांचीराम की मूर्ति का, यानी कि बसपा का जो कोर वोटर है, दलित वोटर है, उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश ने निशाना लगाया। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन नतीजा उस तरह से नहीं मिला। वोट जरूर पार्टी के बढ़े हैं, पर अभी भी वो सरकार में नहीं बल्कि ऑपोजिशन में है, यानी कि एक बार फिर नाकाम साबित हुए हैं। और उस बीच छिटकता हुआ मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नंबर 1 निकाय चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हुआ है वो चिंता का सबब है, और उससे बड़ा चिंता का सबब है लोकसभा चुनाव में जब मुस्लिम कम्युनिटी वोट करने जाएगी, उसके सामने खड़ी होगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव राज्य का नहीं बल्कि देश का है। यूं तो कोई भी प्रधानमंत्री उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन ये समुदाय विशेष भी जानता है कि किसको वोट करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की कोई भी सुगबुगाहट तक नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि यहां पर अगर क्लैरिटी आखिर तक नहीं आती है तो मुस्लिम वोट जरूर बटेगा, जिसका नुकसान शायद कांग्रेस को भी होगा और समाजवादी पार्टी को 27 की विधानसभा इलेक्शंस के मद्देनजर खास तौर पर होगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी मिहिर जो है मिहिर देव, उनकी जो मूर्ति जो थी उसका अनावरण किया था। लक्ष्मणपुर को लेकर लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण लखनऊ में किया था। तो मूर्ति की राजनीति आज से नहीं है, पहले से चलती आई है। मायावती ने तमाम मूर्तियों का अनावरण किया है। तमाम लोग तमाम मूर्ति का अनावरण करते हैं और एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। जानकारों के मुताबिक मूर्ति अनावरण से, मूर्ति स्थापित करने से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक मैसेज जाता है कि फलाना हमारे पूर्वजों को या हम जिनको मानते हैं, जो हमारे लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके लिए एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। और वही एक तरीका होता है, और यही रीजन है कि तमाम राजनीतिक दल कभी किसी का इस तरह से मूर्ति अनावरण करते रहते हैं। जिस राज्य में जिस वर्ग का व्यक्ति, जिस जाति विशेष की प्रमुखता होती है, जिस क्षेत्र में प्रमुखता होती है, उसके हिसाब से आपने तमाम इस तरह के कार्यक्रम देखे होंगे जहां तमाम नेता आते हैं और मूर्ति अनावरण करते हैं। हालांकि अब जो है चीजें बदली भी हैं, पर फिलहाल अभी भी राजनीतिक दल उसी ओल्ड ट्रैक पर चलते नजर आते हैं। फिर चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अब देखना यह है कि अखिलेश यादव का ये रानी दुर्गावती मूव, या यूं कहें कि ये प्लान जिसमें कि वो आदिवासी वोट को टारगेट कर रहे हैं, क्या इसमें अखिलेश यादव कामयाब होंगे या कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव के और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदिवासी वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी करेगी। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव।